हमारे संवाददाता वाराणसी से लगातार सुशांत बने हुए हैं, जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं कि आखिरकार वाराणसी में पिछले 11 वर्षों में किस तरह से बदलाव हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है। और ना सिर्फ वाराणसी में, पूरे उत्तर प्रदेश में। सुशांत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे और आप बता रहे थे कि किस तरह से वाराणसी में पर्यटक हो या फिर कनेक्टिविटी हो, दोनों ही चीजें बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि जिस तरह से पर्यटन वाराणसी में, अगर खास तौर पर बात की जाए, तो बढ़ रहा है, उसी के कारण जरूरी हो जाता है कि कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो जाए। सुशांत, देखिए, पर्यटन के साथ साथ बनारस में पर्यटन जो है वो उद्योग इसलिए आगे बढ़ा कि वो तभी हो सकता है जब वो सारी सुविधाएं भी उन पर्यटकों को मिले। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए और उसे वहाँ पर वो सुविधाएं ना मिले, वो कनेक्टिविटी ना मिले, तो चीज़ें जो है वो बिगड़ सी जाती है। इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में नामांकन के लिए पहुँचे थे, आपको याद होगा 2014 में, तब उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि बनारस को सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। हम प्राचीनता को बरकरार रखते हुए आधुनिकता का समावेश इस शहर में करेंगे, ताकि लोग अत्याधुनिक सुविधाओं से भी परिचित हो सके। और यही कारण है कि ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल आज से कुछ सालों पहले तक ये स्थितियाँ नहीं थी। इसके लिए बहुत सारी डीपीआर तैयार हुए, बहुत सारी प्लानिंग की गई, यहाँ पर बहुत सारे अधिग्रहण हुए ज़मीनों के, किस तरीके से सड़क को चौड़ा किया जाए, किस तरीके से रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाए, किस तरीके से रेलवे स्टेशन को इतना बड़ा बनाया जाए कि अगर हज़ारों लोग भी आ जाते हैं तो वो आसानी से निकल सके और आसानी से रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेनों पर सवार हो सके। प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाई जाए, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई। ये इन चीज़ों को करने में 1 दशक लगा, पर उन 1 दशक में वो काम हुए जो पिछले 5 दशकों में नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा सवाल प्रधानमंत्री ने खड़ा किया कि जो 1 दशक में प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, यहाँ पर एक सांसद होने के नाते, वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं आखिर पिछली सरकारों ने क्यों नहीं की, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, वाराणसी में चौतरफा विकास हुआ। चौतरफा विकास इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ सड़क का विकास हुआ, सड़क के चौड़ीकरण हुए, दूसरी तरफ बिजली पर काम हुआ, अमृत योजना जो पानी पर काम हुआ, इसके साथ ही बनारस को नए शहर को डेवलप करने की दिशा में जो काम हुआ, जिस तरीके से रिंग रोड बनाए गए। रिंग रोड की परियोजना आज से 25 साल पुरानी परियोजना है, पर इस परियोजना को अमली जामा पहनाया नहीं जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को किस तरीके से ज़मीन पर उतारा है, वो दर्शाया है। आज बनारस का रिंग रोड न सिर्फ ट्रैफिक जाम को समस्या को ख़त्म करता है, बल्कि बनारस को एक नया और शहर दे रहा है। लगातार जो है वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसे में शहर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था, पर बनारस के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर इसका विस्तार हो सके। वो इसलिए नहीं थी कि सरकारों ने आगे विस्तारीकरण के बारे में कभी सोचा नहीं, पर प्रधानमंत्री ने सोचा, और आज ये कारण है कि रिंग रोड के आसपास एक नया बनारस शहर बस रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बस रहे हैं, गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम हो रहा है। तो एक नए शहर की जो उम्मीद थी, जो ज़रूरत थी शहर को, वो शहर मिल रहा है। साथ ही ये जो इलाका जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वाराणसी का मंडुआडीह कहा जाता रहा है, अब बनारस स्टेशन से के नाम से लोग इसे जानते हैं। ये शहर का आउटस्कर्ट माना जाता था। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी, सिंगल लेन की सड़क थी, वो भी सड़क बेहद ख़राब थी, तो लोग यहाँ पर बहुत कम आते थे। पर किस तरीके से इस इलाके को मेन सिटी से जोड़ दिया गया, आज ये बनारस का एक प्रमुख अंग है। आज बनारस शहर का एक प्रमुख अंग है। सभी लोग इस बात को जानते हैं। आज यहाँ पर होटल्स है, लॉज है, कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस के नए नए विस्तारीकरण हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है कि आज यहाँ पर विस्तारीकरण के साथ साथ किस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ है, उसका एक नतीजा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने साफ ये भी कहा था कि हम यहाँ पर विकास के साथ साथ किस तरीके से बनारस में रोजगार के अवसर को सृजन किया जा सके,
उसकी भी कोशिश करेंगे। और उसी का नतीजा है कि जीआई प्रोजेक्ट के जो लगातार टैग है वो बनारसी प्रोजेक्ट को मिलते रहे हैं। इसके साथ ही जो बनारस का कुटीर उद्योग है, चाहे वो हर घर में चलता हुआ हैंडलूम हो, पावरलूम हो, साथ ही लकड़ी के खिलौने हो, कुटीर उद्योग में गुलाबी मीनाकारी की कलाकारी हो, इन बिल्कुल सारी तमाम चीजों चीजें हो जो वाराणसी आगे को अपने लेकर आप में आए खास बनाती है। धर्म की नगरी है वाराणसी। और सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार जिस तरह से विकास वाराणसी में हुआ वो सब सुशांत ने आपको बताया, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला पहुंच चुका है। कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब हरी झंडी वो दिखाएंगे। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 9 राज्यों में ये ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में जिस तरह से पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो वाराणसी की तस्वीर बदली है। चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे कनेक्टिविटी, हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, सभी चीजें जो हैं वो वाराणसी में बदली है। काशी कॉरिडोर बना, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से पर्यटक जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के चलते हुए कनेक्टिविटी को और किस तरह से बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी को और किस तरह से सुधारा जाए, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, जो तमाम चीज़ों पर हम जिक्र कर रहे हैं, जो तमाम चीज़ों का आपने भी जिक्र किया, कनेक्टिविटी का, विकास का, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब एक शहर पहले से बसा हुआ है, जहां पर तंज गलियां हैं, वहां पर जब विकास होता है और वहां पर जब तस्वीर बदलती है शहर की, तो वहां पर जो सालों से लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से बड़ी खुश नजर आते होंगे कि हमने उस दौर को भी देखा है जब वाराणसी में कुछ भी नहीं था, और अब हम इस दौर को भी देख रहे हैं जब लगातार वाराणसी में विकास हो रहा है। देखिए, वो दौर था जब वाराणसी में ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं था, था सब कुछ, मगर कोई चीज व्यवस्थित नहीं थी। किसी भी विकास को करने के लिए व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज भी बनारस में वो गलियां हैं, आज भी बनारस में वो सड़कें हैं, मगर वो गलियां तैयार हैं, वहाँ की सड़कें बनी हुई हैं, पेयजल आपूर्ति है, सीवर कनेक्शंस हैं, वहाँ पर गली गली तक लाइट पहुँच रही है। तो सड़कें तो वही हैं, बनारस की गलियाँ वही हैं, पर किस तरीके से उसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरीके से उस इलाके को डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रधानमंत्री ने दिखाया है। आज का जो गोदौलिया चौराहा है, इससे पहले भी गोदौलिया चौराहा था और आज से 100 साल पहले भी था, पर उसमें जो बदलाव आए हैं, उन बदलाव को हम कैसे ला सकते हैं, कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस तरीके से आबादी बढ़ी, उन आबादी के बढ़ने के साथ किस तरीके से सड़क जो है चौड़ा हो सकता है। आज बनारस की बात की जाए तो 2014 के पहले 50 सालों में भी वही चीज़ थी जो इससे पहले दिखाई देती थी, पर आज वो चीज़ें बदली हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।